हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो उसी मैट्रिक्स चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक, तो चलिए आज हम उसी के आगे। कल हमने आपको अवयवों की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता दिया था। अब हम अवयवों के कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी इसके ऑपरेशंस के बारे में जान लेते हैं कि हम इसके ऑपरेशंस को कितने तरह से जो है फॉलो करवा सकते हैं। तो जिसका पहला ऑपरेशन है, क्या है? अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो तो अवयवों का योग कैसे किया जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, दो समान क्रम के अवयवों का योगफल उसी क्रम के एक ऐसा अवयव होता है जो दोनों अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कैसे, मतलब क्या है इसका। पहले तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, क्या कहा गया है, दो समान क्रम के अवयव, यानी दोनों अवयवों का जो क्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो समान क्रम के अवयवों का योग उसी क्रम का एक ऐसा अवयव होता है जो दोनों अवयवों के संगत अवयवों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, उनको आपस में सम करने से प्राप्त होता है। अब जैसे मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, आपको एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। ठीक, जैसे अगर हम मान लेते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स है ए, जिसका वैल्यू दे दिया गया ए आई जे, और इसकी जो ऑर्डर्ड है, कोटि है, वो क्या है, एम इंटू एन का है। और दूसरा हमारे पास जो मैट्रिक्स है बी, और जिसकी वैल्यूज हो गई बी आई जे, और इसका जो ऑर्डर्ड है एम इंटू एन का ही है। ठीक, ये हो गया। तो अब अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, ठीक है ना, दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या आएगी? तो देखो, ये हो जाएगी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या हो जाएगा, ये हो गया ए आई जे, और इसकी जो कोटि है एम इंटू एन हो गया, प्लस नेक्स्ट आपकी हो गई मैट्रिक्स बी आई जे, और इसकी जो कोटि है वो एम इंटू एन का है। ठीक, तो जब इन्हें आपस में ऐड किया जाएगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये हो जाएगा ए आई जे, और फिर यहाँ प्लस साइन, और ये हो गया बी आई जे, और इनटू में क्या होगा, जो मैट्रिक्स हमें फाइंड होगा वो एम इंटू एन का ही फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। अब चलिए हम एक जो है एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे। अगर यदि ये मान लिया जाए, यदि ए इक्वल टू, हम कोई मैट्रिक्स ले लें, जैसे हमने ले लिया एक मैट्रिक्स है जिसकी एलिमेंट्स है 2 और 4, ये एक मैट्रिक्स हो गया। और दूसरा हमने ले लिया बी, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, तो इसका एलिमेंट्स हो गया कितना, 3 माइनस का 1, ये हो गया। ठीक, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो चलिए ऐड करके देखते हैं। ठीक, ये आपका सेकंड है। तो अब इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, यानी कि ए प्लस बी, तो जब ए प्लस बी करेंगे तो क्या कंडीशंस बनेगा, तो ए की वैल्यूज़ क्या हो थी भैया, तो ए की वैल्यूज़ आई थी 2 4, 2 4, ये हमने लेट किया था, तो ये हो गया 2 4। और इसके बाद नेक्स्ट है प्लस बी, बी का जो वैल्यूज़ है वो कितना था, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये। ठीक, अब इनको जब ऐड किया जाएगा तो ऐड करेंगे कैसे, तो चलिए इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 1, ऐसे। ठीक, ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 यानी कि 5, और ये हो गया 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम दो अवयवों को जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3। तो आई होप आपको ये प्लस का ऑपरेशन समझ में आ गया है कि कैसे हम किसी संख्या को आपस में जोड़ते या माइनस करते हैं। ठीक, तो माइनस वाला कंडीशन आगे आएगा, अभी हम प्लस के कॉन्सेप्ट को ही देख रहे हैं। ठीक,
अब देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लो, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए इसका अगला कॉन्सेप्ट आ गया, अवयवों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, अगर हम किसी अवयव को आपस में जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक अवयवों को आपस में जोड़ते हैं, तो इसके कुछ गुणधर्म होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले गुणधर्म की बात करते हैं। तो पहला गुणधर्म हमारा है क्रम विनिमय का नियम। ठीक, कौन सा गुणधर्म है? क्रम विनिमय का नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या होती है इसमें समझ लो। ठीक, तो क्या लिखा है, यदि ए और बी दो समान क्रम के अवयव हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कंडीशंस होता है। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, उन दो मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड करें और उसके बाद उनके क्रम को क्या कर दें, आगे पीछे कर दें, तो उस कंडीशंस में भी जो मैट्रिक्स का योग होगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक, तो ये होता है, इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो। तो एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं और उससे, है ना। सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, लेट कर लिया कोई मैट्रिक्स है। ठीक, लेट ए इक्वल टू कितना लेट कर लिया, जैसे हो गया 1 2। ठीक, अब इसके बाद और दूसरी मैट्रिक्स ले लेते और बी मैट्रिक्स लेट कर लो। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मान लो 4 और ये हो गया 3। ठीक, ये दो मैट्रिक्स हैं। अब हमें क्या करना है, LHS ले लेना। अगर हम LHS ले रहे हैं ए प्लस बी, ठीक, इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पे ए की वैल्यूज 1 2 ये हो गया, और प्लस नेक्स्ट हमारा कंडीशंस हो गया 4 3। ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगी, तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस 4, ये हो गया 1 प्लस 4 4, और अगला क्या हो गया 2 प्लस 3। ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी कि हो गया 5, और 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, ये हो गया। ठीक, इसको 5 को अच्छे से, ये भी हो गया 5 और ये भी हो गया 5, ये देखिए, तो दोनों की वैल्यूज 5 5 आ गई। ठीक, अब RHS ले लीजिए। अगर हम RHS ले रहे हैं तो RHS, तो RHS की वैल्यूज क्या आ जाएगी, RHS, अब हमें क्या करना है, इसके क्रम को उलट देना है, यानी B इंटू ए कर लेना है। तो B की वैल्यूज क्या आई थी भैया, B की वैल्यूज हमने लेट की थी 4 3, तो B की वैल्यूज हो गई 4 3 और 4 3, और प्लस ए की वैल्यूज़ क्या थी 1 2। ठीक, अब इसको भी ऐड कर लेते, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 और नीचे हो गया 3 प्लस 2। ठीक, ये हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी कि 5 और 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो दोनों कंडीशंस में हमारी जो वैल्यूज़ आई, आंसर आया वो क्या आया, ये देखो 5 5 इधर भी आया है और 5 5 यहाँ भी आया। तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि A प्लस बी का सम सदैव B प्लस ए के सम के बराबर होता है, और यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, क्रम विनिमय का नियम। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं अगले संक्रिया के बारे में। तो अगला संक्रिया क्या है हमारा, वो जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉस इसको बोलते हैं। तो क्या है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन दिया गया कि यदि ABC 3 समान क्रम के अवयव हैं, तो अगर हम इन अवयवों में से दो अवयव को एक साथ लेकर जोड़ें और एक को बाद में जोड़े तो उनका भी सम जो है इक्वल ही आएगा। ठीक, ये कह रहा है इसका जो है अगला प्रॉपर्टीज। और इस प्रॉपर्टीज जैसे यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, 3 मैट्रिक्स हैं। जैसे कोई अवयव है, A है, B है, C। ठीक, ये 3 समान क्रम के अवयव हैं। तो इसमें अगर हम
ए प्लस बी को एक साथ जोड़े और फिर सी को बाद में जोड़े, ठीक। और इसी कंडीशंस में अगर हम ए को बाहर कर दें और बी प्लस सी को एक साथ जोड़ें और जोड़ने पर देखते हैं तो अगर इनकी वैल्यूज जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा, तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, साचर नियम कहता है, ठीक है। तो आगे हम इन चीज़ों के प्रूफ भी देखने वाले हैं, तो वहाँ पे आप इसको प्रूफ में के रूप में देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है योज तत्समक। अब योज तत्समक क्या होती है, इसके बारे में जान लो, ठीक। योज तत्समक का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कह रहा, अवयवों के योग के लिए शून्य अवयव योज तत्समक है। यदि ए किसी क्रम का एक अवयव है तथा 0 उसी क्रम का एक शून्य अवयव है, तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में शून्य मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट सेम ही आता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी दो अवयवों के योग के लिए अगर हम शून्य अवयव को जो है उसके शो करते हैं तो शून्य अवयव जो होगा उसका योज तत्समक कहलाएगा, ठीक। तो ये दिया गया है, अगर जैसे यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम लेट कर लें, ठीक, लेट ये आपका कोई मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हो गए कितना, ए बी सी डी, ये हो गया, ठीक। अब इसमें कोई जीरो मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स क्या हो गई, 0 0 0 0, ठीक, ये हो गई। अब ये 2 इंटू 2 का ये भी है और 2 इंटू 2 का ये भी है, ठीक। तो अगर इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 0, तो a प्लस 0 जब करोगे तो क्या हो जाएगा, a b c d, और इसमें हम प्लस 0 को ऐड कर देते हैं, 0 0 0 0, ठीक। तो ऐड करने पे हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, तो a प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया a प्लस 0, फिर यहाँ हो गया b प्लस 0, फिर ये हो गया c प्लस 0 और फिर ये हो गया d प्लस 0। तो अगर इसमें ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a b, फिर ये हो गया c और ये हो गया d, और ये क्या फाइंड हुआ हमें, a मैट्रिक्स फिर से आ गया, तो ये हो गया a प्लस 0 इक्वल टू a, ठीक। तो कहने का मतलब जब किसी मैट्रिक्स में हम किसी शून्य मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो हमें सेम वही वैल्यूज प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स ए का जो योज तत्समक अवयव जो है वो कौन सी है, 0 अवयव है, तो 0 अवयव उसका योज तत्समक कहलाता है, ठीक। अगला प्रॉपर्टीज क्या है, तो अगली प्रॉपर्टीज है योज प्रतिलोम, ठीक। अब योज प्रतिलोम क्या होती है, प्रत्येक अवयव के लिए एक ऐसा अवयव होना चाहिए जिसको अगर उस अवयव में ऐड किया जाए तो ऐड करने पर उसकी वैल्यूज क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। उसका आंसर क्या आ जाए, 0 फाइंड हो जाए, तो उस कंडीशंस में जो हमारा अदर मैट्रिक्स होता है वो उसका क्या कहलाएगा, योज प्रतिलोम कहलाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने कोई एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया है, ठीक, ये कोई आपकी जो है मैट्रिक्स होगी, जैसे ये है। अब ए मैट्रिक्स में हम ऐसे कौन से मैट्रिक्स को ऐड करें कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसमें अगर हम सेम मैट्रिक्स में माइनस ए को ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो आपकी अवयव ए है इसका जो योज प्रतिलोम मैट्रिक्स होगा वो कौन सा होगा, माइनस ए होगा, और माइनस ए ही इस ए का क्या कहलाएगा, योज प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये हैं इसके कुछ ऑपरेशंस, और अब इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ केसेस बताने जा रहे हैं, उनको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऑपरेशन में पहला आपका जो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है वो ध्यान रखिएगा। जैसे ये हो गया फर्स्ट, ठीक, अगर हम अवयवों को किसी अदिश संख्या से गुणा करें, ठीक है ना, किसी अदिश संख्या से गुणा करें तो उस कंडीशंस में हमारी क्या केसेस बनेंगी ये जान लेते हैं, ठीक। जैसे अगर मान लो कोई जो है अदिश वैल्यूज है k, अगर हम k से किसी मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो उस कंडीशंस में हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक। तो इसके लिए सपोज अगर हम मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक, लेट कर लीजिए कि a कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, a कोई मैट्रिक्स है a, ठीक, और इसकी वैल्यूज हो गई ए आई जे, और ये कितने m इंटू एन के क्रम का अवयव है। तो अब अगर हम इसमें से किसी कांस्टेंट यानी k से इसको मल्टीप्लाई करें, k इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो इसको हम लिखेंगे के। ए की वैल्यूज हो गया ए आई जे, और ये एम इंटू एन का जो है रूप है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस के से सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी के ए आई जे, और यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स फाइंड होगी वो एम इंटू एन का ही फाइंड होगा। ठीक, तो ये होते हैं अदिश गुणन के प्रॉपर्टीज। ठीक, तो चलिए आप देखते हैं इसके हम दूसरे कंडीशंस पे जाते हैं। जैसे ये हो गया, अब हमारे पास मान लो दो मैट्रिक्स है। ठीक, यदि यदि ए व बी दो अवयव हैं जिनका क्रम जो है वो क्या है, सेम है। ठीक, तो अगर हम इसको के से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को प्लस करके अगर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कंडीशंस क्या होगा, तो के जो होगा इन दोनों मैट्रिक्सों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए प्लस के बी। ठीक, ये होगा, तो ये हो जाएगा इसका ऑपरेशन 2। ठीक, तो इस तरह से इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ लेट कर लेते हैं, यदि m और n दो अदिश राशियाँ हैं, दो अदिश हैं, और a कोई अवयव है। ठीक है ना, और a कोई अवयव है, कोई अवयव है। ठीक, तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, m प्लस एन, दोनों अदिशों को योग करके हम a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कंडीशंस बनेगा, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, यम ए प्लस एन ए। ठीक, दोनों अदिशों के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया आपका थर्ड कंडीशंस। अब इसके बाद अगला कंडीशन है कंडीशन नंबर 3। ठीक, थर्ड नहीं, 4th होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये था। ठीक, ये थर्ड हो गया। अगला ऑपरेशन हमारा 4th होगा, तो ये हो गया 4th नंबर। ठीक, अब 4th नंबर में क्या है, यदि कोई अवयव, ठीक है ना, ये ले लेते हैं, यदि ए कोई अवयव है। ठीक, कोई अवयव है। ठीक, और एम एन अदिश है। ठीक है, एम एन दो अदिश है। तो अगर हम इन दोनों से इसका मल्टीप्लाई करें, यानी कि हम दोनों अदिशों के गुणनफल से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट बनेगा, यहाँ हम एक अदिश को बाहर कर देते हैं और एक को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर एक को बाहर करके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कंडीशंस इसमें फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हम इसको वैल्यूज़ को जो है वो कर सकते हैं। यहाँ जो है ये थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया, ये आपका इक्वल में रहेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, इक्वल। ठीक, या तो ये कंडीशंस फॉलो करेंगे या तो ये। ठीक, तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इतना अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप इसको अच्छे से। अब चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगले इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टीज है अवयवों का अंतर। ठीक, अगर हम दो अवयवों को एक साथ जो है माइनस करें तो क्या होगा, तो यदि ए और बी दो समान क्रम के दो अवयव हैं तो इनका अंतर उसी क्रम का एक अवयव होता है जो ए के अवयवों में बी के संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होती है। तो वहाँ क्या था, जोड़ने पर, यहाँ क्या होगा, घटाने पर प्राप्त होती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अवयवों का अंतर। ठीक, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर इसका एग्जाम्पल, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं क्या, ए आई जे,
और इसका क्रम जो हो गया m इंटू n का है। और दूसरा मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया b, जिसकी वैल्यूज हो जाएगी b i j, और इसका भी क्रम क्या है m इंटू n है। तो अगर हम इनको आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा a i j m इंटू n माइनस b i j, और इसका भी क्रम जो होगा m इंटू n हो गया। तो इनको जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा a माइनस बी इक्वल टू a i j माइनस b i j, और इसका भी क्रम जो होगा वो क्या होगा m इंटू n का होगा। ये कंडीशंस बन जाती घटाने का। ठीक, तो जोड़ और घटाव एक साथ हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई इसका जो है वो अलग है, तो मल्टीप्लाई को हम बाद में देखेंगे। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो इसका पहला एक्सरसाइज हमारे स्क्रीन पे दिख गया है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज पहला सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 3.1, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है यदि ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स दे दिए गए 1 2 -3 -4 4 5 0, तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है फर्स्ट ए में कितने स्तंभ हैं। ठीक है ना, ए में कितने स्तंभ है, तो कितने स्तंभ है तो हमें स्तंभों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम इसके बात करें कि इसमें जो कोटि है वो कितनी है, तो ये आपकी रो होगी, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये C3 हो गया। यानी इसका जो क्रम है वो कितने का है 2 इंटू 3 का, कितने का हो गया 2 इंटू 3 का हो गया। तो इसके अगर हम क्रम की बात कर रहे हैं तो इसका क्रम जो है वो कितने हैं 2 इंटू 3 का है। अब 2 इंटू 3 का है तो आपसे स्तंभों की वैल्यूज पूछा, तो स्तंभ कितने होंगे इसके 3 हो जाएंगे। ठीक, ए में कितनी पंक्तियां हैं, तो ए में कितनी पंक्तियां हैं, तो कितनी पंक्तियां हैं 2 हो गई। ठीक, ए का क्रम क्या है, तो क्रम भाई अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो क्रम, तो इसका क्रम तो हम लोग देख ही चुके हैं, क्या है 2 इंटू 3 का क्रम हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर में क्या पूछ रहा है ए में कितने अवयव हैं, तो अवयवों की संख्या जब भी निकालते हैं अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या में हम क्या करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना 6, यानी टोटल कितने अवयव हो जाएंगे 6। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये भी सेम उसी पे है। सबसे पहले इसमें हमें क्या पता कर लेनी कि इसका क्रम क्या है। ठीक, यदि ए है और ये है तो कितने रो है 1 2 3 4 रो 1 2 3 कॉलम, यानी कि 4 इंटू 3 का ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया 4 रो इंटू 3 कॉलम, ये इसका क्रम हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है ए में कितने स्तंभ है, तो ए में कितने स्तंभ है आप बता सकते हो 3। फिर ए में कितने पंक्ति हैं आप बता सकते हो कितने 4। फिर आपसे पूछ रहा है ए का क्रम क्या है, तो इसका क्रम आप बताओगे 4 इंटू 3। ठीक, नेक्स्ट ए में कितने अवयव हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 3 12, तो कितने क्रम सब आपको आंसर पता होगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम बताओ। कोई आव्यूह है जिसमें टोटल कितने अवयव हैं 12 हैं। ठीक, m इंटू n की वैल्यूज दे दी गई 12। तो अब इसके हम कितने संभव प्रकार के आव्यूह बना सकते हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 12 के जितने हो सके इसके फैक्टर कर दो। ठीक है, तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा इसके फैक्टर, तो 12 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या क्या बन जाएगा, तो देखो 1 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा कितना 3 इंटू 4 लिख सकते हो। तो अगला क्रम क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, 4 इंटू 3 हो गया। अब अगला क्या बन जाएगा, तो अगला हो जाएगा 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो इसी का उल्टा कर दो 2 इंटू 6 हो गया। ठीक, और इसके फैक्टर होंगे क्या, और इसका फैक्टर किया जा सकता है 2 छंग 12 है ना, तो ये हो गए। तो टोटल कितने कंडीशंस बन गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्रम होंगे इसकी। कुल संभव क्रम कितने होंगे, संभव क्रम जो हो गए, संभव क्रम जो होंगे वो कितने होंगे 6 क्रम होंगे।
6 क्रम में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से किसी भी, अब एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे देते हैं, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कुल कितने क्रम इसके बने हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक अवयव में 15 अवयव हैं, तो उस अवयव के कुल संभव क्रम क्या होंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग वो करिए। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस जो है और हमने ऐड कर रखा है, तो एक इम्पॉर्टेंट वर्क की वजह से आज के लिए बस इतना ही। तो एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक, बाकी इसके और क्वेश्चंस हम लोग जो है कल करने वाले हैं, तो आज थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट काम याद आ गया तो उसके लिए जाना है हमको। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि आप लोगों के इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर आप लोगों को जो है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हैं तो वो लोग जो है इंग्लिश मीडियम वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।